आज हम सभी ये जाने हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट में हमने जाना कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैविंग ओनली 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और उसके बाद हम लोगों ने रे के बारे में जाना कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैविंग ओनली 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। और स्ट्रेट लाइन के भी बारे में हमने जाना ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैविंग नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। आगे हम लोगों ने एंगल के बारे में जाना कि व्हेन 2 और मोर रे मीट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द एंगल मेक ऑन दैट पॉइंट। जब 2 या 2 से अधिक रे एक दूसरे से मिलते हैं जिस पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट पर एंगल बनता है। और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने आपको बताया एक्यूट एंगल। एन एंगल विच मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 65 डिग्री, 69 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, है ना। अमॉन्ग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ what? Amongst are the examples of acute angle. And second angle is right angle. An angle which measure is equal to 90 degree is called right angle, है ना। तो वो इक्वल 90 डिग्री का ही होगा। तो जो आपको राइट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, ना उससे बड़े होंगे और ना उससे छोटे। तो 91 डिग्री राइट एंगल होगा कि नहीं? और 69 डिग्री राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो इक्वल नहीं होगा। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? तो एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसी को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे 160 डिग्री कौन सा होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्यों? क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 120 डिग्री कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। आगे हम लोग बातें करेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। एन एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल जो है ना वो 180 डिग्री से ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। जब होगा तो 180 डिग्री होगा। तो 122 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं है? नहीं है। कितने लोग बता रहे हैं? हाथ उठाना जी। कितने लोग बता रहे हैं कि 182 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल नहीं है? हाँ ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल नहीं है। मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ कि स्ट्रेट एंगल जब होगा तो 180 डिग्री के ही इक्वल होगा, है ना। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। एन एंगल विच मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री के इक्वल हो उसी को कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल जो है वो कभी भी 360 डिग्री से ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा, है ना। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री से न तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। जब होगा तो वो 360 डिग्री के ही होगा। तो कोई आपसे पूछ दे कि 362 डिग्री ये कंप्लीट एंगल है, 365 डिग्री है कि नहीं, 250 डिग्री है ना। आगे जानना है हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं। और उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो इफ द पेयर ऑफ एन एंगल, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ए एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दैट इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर है ना सम कितना डिग्री के इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तब हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, है ना। और अगर उसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है तब हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, है ना। अब है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल,
कोई भी अगर एंगल दिया गया है और उस एंगल का आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो 90 डिग्री में से उसको घटा देंगे। जैसे कोई पूछ दे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, है ना, यानी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे उसको, इस प्रकार से वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर कोई कहता है कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो तो 180 डिग्री में से उसको माइनस करते हैं 60 डिग्री को, तो कितना 120 डिग्री हो जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज आप लोगों ने ये सीख लिया कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स, है ना। अगले दिन होमवर्क के रूप में आप सभी बच्चे इसके बारे में अपने घर से लिख कर लाएंगे, है ना, यानी सबका डिफिनीशन अपने समझ के अनुसार आपको लिख कर लाना है। फिर से अगले दिन हम लोग इसको एक बार और समझेंगे, वो फिर डायग्राम के साथ समझेंगे, चित्र के साथ समझेंगे, बोर्ड के माध्यम से, फिर ये सब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ें हम आज आपको बता रहे थे, है ना, ये सभी चीज़ें हमारे ज्योमेट्री के बैकबोन हैं। एमॉन्ग्स आर द बैकबोन ऑफ आवर ज्योमेट्री। बिना समझे हम लोग जो है ज्योमेट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो अगले दिन सब लोग इसको बनाकर घर से लेकर आएंगे। ठीक है।